आज का टॉपिक रहेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 5 करेंगे, सिमिलर क्वेश्चंस टू पीवाईक्यू, यानी कि ये आईबीपीएस के कलर के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे देख लेते हैं। प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग ए टेबल फॉर एक्स प्लस 2400 रुपीज is 250% more than the loss incurred on selling the table for x plus 1000 rupees. Had the table been sold for x rupees, there would have been a loss of 70%. What is the cost price of the table? यहाँ पे सवाल में बोल रहा है कि अगर एक वस्तु को x प्लस 2400 रुपये में बेचा जाता है और उस वस्तु को अगर x प्लस 1000 रुपये में बेचा जाए, तो जब x प्लस 1000 रुपये में बेचने पे जो लॉस होता है उससे 250% ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है x प्लस 2400 रुपीज में बेचने पे। यानी कि सीधे सीधे आप कह सकते हो वस्तु को अगर x प्लस 1000 रुपये में बेचने पे जो लॉस होगा उसे x प्लस 2400 रुपये में बेचने पे 250% ज्यादा प्रॉफिट होता है। यदि टेबल को x रुपये में बेचा जाए तो लॉस होता है 70%। तो उस टेबल का कॉस्ट प्राइस आप लोगों को बताना है कि क्या होगा, ठीक है ना। उस टेबल का कॉस्ट प्राइस आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि प्रॉफिट ऑन सेलिंग ए टेबल फॉर एक्स प्लस 2400 इज इक्वल टू 250% लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द टेबल फॉर एक्स प्लस 1000, ठीक है ना। ये सवाल में दे रखा कि एक्स प्लस 2400 रुपये में बेचने पे जितना प्रॉफिट होता है वो एक्स प्लस 1000 रुपये बेचने पे उसका 250% लॉस हो रहा है। If the table is sold for x rupees, this loss percentage is equal to 70%. अगर टेबल को x रुपीज में बेचा जा रहा है तो 70% का लॉस होता है। अब हम लोग यहाँ पर लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकालना है और कॉस्ट प्राइस को मैंने y एज्यूम कर लिया। क्या करा? y एज्यूम करा। अब देखो, जब मैं x प्लस 2400 रुपीज में बेचता हूं, है ना, तो 250% ज्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। तो यानी कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग? तो हमें पता है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है आप लोगों का, सेलिंग प्राइस में से अगर कॉस्ट प्राइस को आप लोग माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या है? x प्लस 2400 रुपीज और कॉस्ट प्राइस मैंने y एज्यूम करा है। तो x प्लस 2400 में से अगर y को माइनस करूंगा तो प्रॉफिट निकल जाएगा। इक्वल टू क्या कर दूंगा मैं? अब देखो, x प्लस 1000 रुपीज में बेचने पे लॉस हो रहा है, ठीक है ना। ये मेरा प्रॉफिट आ गया, है ना। ये मेरा क्या निकल कर आ गया? प्रॉफिट निकल कर आ गया, ठीक है। बात समझ में आ गई है? अब देखो, अब इसके बाद मेरे को x प्लस 1000 रुपीज में बेचने पे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अगर मैं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करूंगा, यानी कि इसका मतलब क्या है कि लॉस हो रहा है, ठीक है ना। और लॉस कितना है? प्रॉफिट का 250% है। तो यही चीज मैंने यहां पे करी। ये मेरा प्रॉफिट निकला x प्लस 2400 माइनस वाई, यानी सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करा, प्रॉफिट इक्वल टू कितना है? लॉस का 250%। तो लॉस कैसे निकलेगा? सीपी में से एसपी माइनस करूंगा। सीपी वाई है और एसपी है मेरा x प्लस 1000, इसको माइनस करूंगा। कितना परसेंट है? तो 250% है। 250% यानी कि 250/100, जिसको कह दूंगा 5/2। ये इक्वेशन बन गई। यहां तक क्लियरिटी होगी आप लोगों की? समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? कुल मिलाकर सवाल में दे रखा था कि जो प्रॉफिट है वो किसका है? वो लॉस का 250% है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। सेलिंग प्राइस क्या है आपका पता है? x प्लस 2400 माइनस कॉस्ट प्राइस क्या है आपका? y है। इक्वल टू लॉस क्या है आपका? सीपी माइनस एसपी। सीपी क्या है? y और माइनस एसपी क्या है? x प्लस 1000 इंटू 250% यानी कि 5/2। ऑल क्लियर? चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे, इस 2 की लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो 2 की जैसे ही लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, 2x माइनस 2y प्लस 4800 इक्वल टू 5y माइनस 5x माइनस 5000। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट सोल्व करने के बाद कि 7x इक्वल टू 7y माइनस 9800। अब एक कंडीशन और दे रखी है, वो कंडीशन यहां से इसको देखेगा। ये वाली कंडीशन पे मैंने वर्क कर दिया, ये इक्वेशन बन गई। अब दूसरी कंडीशन यानी कि यहां पे आप लोग काम करेंगे, ठीक है ना। यहां पर आप लोग काम करेंगे, है ना। दूसरी कंडीशन आप लोगों की क्या दे रखी? ये वाली कंडीशन दे रखी है, ठीक है ना। इस पे देखते हैं। कह रहा है कि अगर x रुपए में बेचता हूं तो 70% का क्या होता है? लॉस होता है, ठीक है ना। क्या होता है? लॉस होता है। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेगी? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस,
तो लॉस कितना हो जाएगा, लॉस होगा कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करूंगा, कॉस्ट प्राइस y है, माइनस करूंगा सेलिंग प्राइस यानी x, y माइनस x डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस यानी कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा 70%, 70% परसेंटेज हटा दूंगा डिवाइड बाई 100। तो यहाँ पे फिर से मैंने इसको 0 से 0 कट कर दी, मल्टीप्लाई करी 10y माइनस 10x इक्वल टू 7y, तो यानी कि 3y इक्वल टू 10x आपका यहाँ पर आ गया। आप देखिएगा अब इस सेकंड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को मैं क्या रख दूंगा 3y अपॉन 10 और ये वैल्यू मैं इसमें रख दूंगा फर्स्ट में, यानी कि जहां x है वहां पे 3y अपॉन 10 रख दूंगा। तो 7 इंटू 3y अपॉन 10 इक्वल टू 7y माइनस 9800। तो सोल्व करा यहाँ पे 21y अपॉन 10 माइनस 7y और इक्वल टू माइनस 9800। तो यहां से सोल्व करने के बाद आया आपका माइनस 49y इक्वल टू माइनस 98,000। ठीक है ना, तो 49 से कितनी बढ़ जाएगा 2000 बढ़ जाएगा, माइनस से माइनस, तो y की वैल्यू आप लोगों की निकल कर आ गई 2000। और y क्या था आप लोगों का, y था आप लोगों का कॉस्ट प्राइस और निकालना क्या था, कॉस्ट प्राइस ही आपको निकालना था। तो इस तरीके से आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकंड को देख लेते हैं कि क्या पूछता है। P इन्वेस्ट 6,000 रुपीज फॉर x मंथ्स while Q invest 8,000 rupees for 9 months in a scheme. The profit share of Q is 24,000 out of the total profit 42,000. Then find the value of X. P 6,000 रुपए इन्वेस्ट करता है X महीने के लिए, जबकि Q 8,000 रुपए इन्वेस्ट करता है 9 महीने के लिए, और जिसमें Q का जो प्रॉफिट है 24,000 है, टोटल प्रॉफिट 42 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X, यानी X की वैल्यू निकालनी, और X क्या है, P कितने महीनों के लिए पैसे को इन्वेस्ट करता है, P का टाइम निकालना। ठीक है ना, तो एक फॉर्मूला समझ लीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका प्रॉफिट होता है। यानी कि प्रॉफिट किस तरीके से आप लोग डिवाइड करते हैं, जितना पैसा जितने समय के लिए लगाते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट मिलता है। तो यानी कि प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। यहां पे मुझे क्या क्या गिवन है, P की इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है 6,000, Q की इन्वेस्टमेंट के बारे में पता है 8,000। P का टाइम नहीं पता कितने टाइम के लिए पैसा लगाया, जबकि Q का टाइम पता है कि 9 मंथ्स के लिए लगाया है। टोटल प्रॉफिट भी मुझे यहां पे पता है। तो यानी कि मुझे यहां पर मेनली टाइम निकालना है। तो टाइम जब निकालूंगा तो कितना निकल कर आएगा, टाइम इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट आएगा। P फॉर प्रॉफिट, I फॉर इन्वेस्टमेंट। तो टाइम निकाल दूंगा मैं, P और Q का दोनों को लेके चलूंगा, और टाइम मैं यहां पे निकाल रहा हूं, बात समझना है ना। टाइम निकाल रहा हूं P का। P के लिए प्रॉफिट कितना था, देखो टोटल प्रॉफिट 42,000 था, जिसमें Q का 24,000 था, तो बचा हुआ P का होगा। तो P का होगा 18,000 रुपए प्रॉफिट। P को 18,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, और P ने कितना इन्वेस्ट करा है 6,000, 18,000 बटे 6,000 इस टू Q को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो Q को जो प्रॉफिट हो रहा है वो दे रखा है 24,000, तो यहां पे लिख दूंगा 24,000, यानी कि प्रॉफिट 24,000। इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर रहा हूं, और Q की इन्वेस्टमेंट कितनी है, यानी कि 8,000। ठीक है ना, अब देखो 6,000 से 18,000 3 बार जाएगा, 8,000 से 24,000 3 बार चला जाएगा। ठीक है, ऑल क्लियर। तो यहां पे आ गया आप लोगों का 1:1, यहां पे निकल कर आ गया, यानी कि P और Q के टाइम का रेशियो 1:1 आ गया। जबकि आपको Q का टाइम भी दे दिया 9 मंथ्स, यानी कि 1 यूनिट इक्वल टू 9 मंथ्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये 1 यूनिट भी क्या होगा, 9 मंथ्स के बराबर होगा। तो दैट मीन्स कि P ने भी 9 मंथ्स के लिए इस पैसे को इन्वेस्ट किया है। तो दैट इज B इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, तो आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो। इसके लिए बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। ऑल क्लियर, इस फॉर्मूले से हमने टाइम निकाला तो प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट आप लोगों का निकल कर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो प्रॉब्लम थर्ड को यहां पे देखते हैं, इसको समझते हैं। मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 500 रुपीज मोर देन कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल एंड इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन मार्क प्राइस। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न इज 27.5%। देखो मुझे यहां पे क्या दे रखा कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 500 रुपए ज्यादा है। अगर उस वस्तु को 15% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है, ठीक है ना, तो उस पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 27.5% का प्रॉफिट होता है क्रय मूल्य पर। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आप लोगों को बताना है। अब देखिएगा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या रिलेशन होता है। कॉस्ट प्राइस होता है आप लोगों का 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज,
और मार्क प्राइस होता है आप लोगों का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है? 15% का। तो 100 में से 15 माइनस करूंगा तो 85 आपका आ जाएगा इस टू। अब प्रॉफिट हो रहा है 27.5, 100 प्लस 27.5 यानी 127.5 आपका निकल कर आ गया। ऑल क्लियर? यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है ना? अब देखो इस बात को ध्यान से समझिएगा, आप कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना ज्यादा है? 85 से 127.5 कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे 42.5 ज्यादा है। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है? कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस कितना मार्कअप किया जाता है? 500 रुपीज, यानी 42.5 यूनिट इज इक्वल टू 500 रुपीज। तो आपको निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस क्या है? 85 यूनिट, यानी आपको 85 यूनिट की वैल्यू को यहां पे फाइंड करना है। 42.5 में अगर 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 85 यूनिट आएगा, तो इसलिए 500 में भी 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1000 रुपीज आएगा। तो दैट मीन्स कि आपका जो कॉस्ट प्राइस यहां पर निकल कर आएगा वो आएगा आप लोगों का 1000 रुपीज। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम 4 को समझते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल P 600 मोर देन दैट ऑफ Q। एक वस्तु P का जो कॉस्ट प्राइस है वो Q से 600 रुपए ज्यादा है, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ P इज 1200 मोर देन दैट ऑफ Q। और P, उसी वस्तु P का जो विक्रय मूल्य है Q से 1200 रुपए ज्यादा है। आगे बोल रहे हैं इफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट्स अर्न ऑन सेलिंग दीज टू आर्टिकल्स इज, इन दोनों वस्तुओं के बीच का जो प्रॉफिट का डिफरेंस है वो 13/1/3% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ P। दोनों वस्तुओं के लाभ का अंतर उन वस्तु P के क्रय मूल्य के 13.1/3% के बराबर है। देन फाइंड प्रॉफिट अर्न ऑन Q। Q पर कितना प्रॉफिट हो रहा है? इफ प्रॉफिट परसेंटेज अर्न ऑन P इज 33.1/3%। अगर P पर 33.1/3% का लाभ हो रहा है तो Q पर कितने का लाभ होगा, ये आप लोगों को निकालना है। अब देखो सबसे पहले इस प्रॉफिट को लेकर चलूंगा मैं यहां पे, समझना बात को ध्यान से। मुझे P पर लाभ हो रहा है कितने का? 33.1/3%। समझना ध्यान से, है ना? P प्रॉफिट अर्न ऑन P कितना हो रहा है? 33.1/3%, यानी कि 100/3, परसेंटेज हटा दूंगा इंटू 1/100, तो आपका आएगा 1/3। यानी कि 3 क्या है आप लोगों का? 3 यूनिट कॉस्ट प्राइस और 1 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां से मैं निकाल दूंगा लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल P 3x ले लेता हूं भाई। 3 पर 1 का प्रॉफिट है, 3 यूनिट कॉस्ट प्राइस है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसमें कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल P कितना आ जाएगा? 3x आएगा। और 3 पर 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस यहां पर कितना आ जाएगा? 4x आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है ना? यानी कि आर्टिकल P का कॉस्ट प्राइस 3x आ गया और सेलिंग प्राइस आपका 4x आ गया। क्लियर है? अब मैं यहां पर आर्टिकल Q का कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। अब एक बात ध्यान से समझना, यहां पे बोल रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल P इज 600 मोर देन दैट ऑफ Q। आर्टिकल P का कॉस्ट प्राइस Q से 600 ज्यादा है। P का कॉस्ट प्राइस कितना है? 3x। यह Q से 600 ज्यादा है, यानी कि Q का जो कॉस्ट प्राइस होगा 3x माइनस 600। ये बात क्लियर होगी। अब इसी तरीके से आर्टिकल P का जो सेलिंग प्राइस है वो 1200 रुपए ज्यादा है, किससे? Q से। और आर्टिकल P का सेलिंग प्राइस 4x है, ये Q से 1200 ज्यादा है, यानी कि Q का इससे 1200 कम होगा, तो आर्टिकल Q का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 4x माइनस 1200। अब देखो जब मुझे आर्टिकल Q के लिए कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकल गया तो मैं प्रॉफिट निकाल लूं आर्टिकल Q का। प्रॉफिट ऑन आर्टिकल Q इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी 4x माइनस 1200 माइनस 3x माइनस 600। तो यहां पे हमने सोल्व करा तो आपका आंसर निकल कर आया प्रॉफिट 6x माइनस 600। ठीक है ना? कितना आया? x माइनस 600 आ गया। यहां तक बात समझ में आ गई। मैंने आर्टिकल P का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकाल लिया, उससे फिर मैंने आर्टिकल Q का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकाल लिया। अब क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या कंडीशन दे रखी है। कह रहा है अब यहां से पढ़ना है, इफ डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग दीज टू आर्टिकल इज 13.1/3% ऑफ द कॉस्ट प्राइस P। अब आर्टिकल P और Q के जो लाभ का अंतर है वो P वस्तु के कॉस्ट प्राइस का 13.1/3% है। अब इन दोनों वस्तु के लाभ का अंतर, वस्तु P का लाभ कितना है? X है। ठीक है ना? कितना है? वस्तु P का लाभ X है और वस्तु Q का लाभ कितना है? X माइनस 600। तो इन दोनों का डिफरेंस x माइनस 600 इक्वल टू कितना है?
वस्तु P के कॉस्ट प्राइस के 13 से 1/3%। वस्तु P का कॉस्ट प्राइस 3x इंटू 13 से 1/3 होता है 40/3। परसेंटेज हटा दूंगा 1/100 से मल्टीप्लाई। इस 3 से ये 3 चला गया, इस 20 से 2 बार और 20 से आपका 5 बार चलेगा। अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 600 आएगा, बाकी तो कट जाएगा। x माइनस एक्स प्लस 600 इक्वल टू, और ये आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, यानी कि आपका निकल कर आएगा 2x/5 आएगा। देखो इस x से ये x कट गया, तो यहां से आप लोगों का निकल कर आ गया x इक्वल टू 5 इंटू 600 और डिवाइडेड बाई 2, और 2 से 600 300 टाइम जाएगा, 300 गुणा 5 यानी कि 1500 रुपए। और 1500 रुपए आपका क्या निकल कर आ गया, देखो तो 1500 रुपए आपका क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया निकल कर, यानी कि प्रॉफिट ऑफ आर्टिकल P कितना था, x था, ये x था और x आपका 1500 आ गया। आपसे क्या पूछता है, फाइंड द प्रॉफिट अर्न ऑन Q। Q पे कितना प्रॉफिट हो रहा है ये आपको निकालना है। तो x माइनस 600 यानी कि 1500 में से 600 माइनस करेंगे तो Q का जो प्रॉफिट आएगा वो 900 रुपीज आपका निकल कर आएगा। ऑल क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर होगा, कर लोगे ऐसे सवाल को आप लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। प्रॉब्लम 5, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 60% ऑफ द मार्क प्राइस। The gain percentage after allowing a discount of 10% on the mark price is। ठीक है, कॉस्ट प्राइस एक वस्तु का क्रय मूल्य है, उसके मार्क प्राइस का 60% है। ठीक है ना, 10% डिस्काउंट देने के बाद 10% डिस्काउंट देने के बाद प्रॉफिट परसेंटेज आप लोगों को बताना है। तो यहां पर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस, यहां पर लिखेंगे मार्क प्राइस। क्लियर है। अगर मैं मार्क प्राइस को 100 मान लेता हूं, 100 ये मैंने एज्यूम करा, मार्क प्राइस का 60% क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो 60 कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब डिस्काउंट दिया जा रहा है कितना, 10% का, तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। ये बोला भी है मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का। 100 पे 10% का डिस्काउंट दूंगा तो 10 कम कर दूंगा, तो 90 आ गया आपका सेलिंग प्राइस। अब बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस पर कितने का प्रॉफिट होगा। 60 की वस्तु को 90 पर बेचा जा रहा, 30 का हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज यहां पर निकालूंगा, 60 पे 30 का है, 100 पे कितना होगा, गुणा 100, 30 से 60 2 और 2 से 100 जाएगा आपका 50 टाइम्स। तो दैट मीन्स कि 50% का आपका प्रॉफिट निकल कर आएगा। बी इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉब्लम 6 को यहां पे समझते हैं। एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर 5600 रुपीज, इट्स प्राइस वॉज मार्क अप बाई 12%, देयर आफ्टर इट वॉज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द मार्क प्राइस। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है ना, ये समझना है आप लोगों को। कह रहा है कि एक वस्तु को 5600 रुपए में खरीदा जाता है और इस वस्तु का अंकित मूल्य 12% बढ़ा दिया जाता है और फिर अंकित मूल्य पर 5% डिस्काउंट दिया जाता है। तो इस वस्तु का मार्क प्राइस आप लोगों को बताना है। तो डायरेक्ट मार्क प्राइस निकाल दूंगा। मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 5600 कॉस्ट प्राइस है, इससे 12% ज्यादा हो जाएगा। 5600 प्लस 5600 का 12%, 12% का मतलब 12/100, 2 0 से 2 0 चली गई, तो आंसर आएगा 5600 प्लस 12 की 56 में गुणा, 12 छिका 72, 7 12 पंजे 60 और 7 67, तो आपका निकल कर आ गया 6272 रुपए। तो यानी कि इस आर्टिकल का जो मार्क प्राइस होगा वो हो जाएगा आपका 6272, और ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, चलिए क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट प्रॉब्लम 7 को देख लेते हैं। यहाँ पे एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर 5600 रुपीज, इट्स प्राइस वॉज मार्कअप by 12%, thereafter it was sold at a discount of 5% on the mark price. What is the percentage profit on the transaction? देखो लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यू है, बस इस बार प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। तो अगर मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो मुझे रुपीज में वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे कैसे करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिख दूंगा सेलिंग प्राइस और यहाँ पे लिख दूंगा मार्क प्राइस। अगर मान लूंगा मैं कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस से 12% मार्कअप ज्यादा करता है मार्क प्राइस को, तो मार्क प्राइस हो जाएगा 112। अब इस पे 5% का फिर डिस्काउंट देता है, तो 112 पे 5% का डिस्काउंट देगा, तो कितने का डिस्काउंट देगा, यानी कि 5.6 का डिस्काउंट दिया जाएगा। 112 में से 5.6 को माइनस करूंगा तो 106.4 आ जाएगा। अब 100 की वस्तु को 106.4 पर बेचा जा रहा है, तो यहां से प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकलेगा 6.4%, और यही आपसे पूछ रहा है कि कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, तो यहां पे प्रॉफिट होगा आपका 6.4%। क्लियर,
6.4% का आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रॉब्लम 8 है आप लोगों के सामने। एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर 5600 रुपीज, इट्स प्राइस वॉज मार्कअप बाई 12%, thereafter it was sold at a discount of 5% on the mark price. What was the amount of discount given? देखो ये भी बिल्कुल सेम वैल्यू यूज करी है, लेकिन इस बार यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट आपसे पूछ लिया कि कितना डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पर होगा। ठीक है ना, आप देखो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अमाउंट निकालना है आपको। क्या करना है? अमाउंट यहाँ पर निकालना है। ठीक है ना, आप देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट अमाउंट आपको निकालना है। देखो यहाँ पर सीपी आएगा, यहाँ पर एसपी आएगा, यहाँ पर एमपी आएगा। सीपी आपका 5600 रुपये था, इसको 12% बढ़ा के लिखा जाता है मार्क प्राइस। तो जो छठे क्वेश्चन में आया था वो 6272 रुपये निकल कर आया था मार्क प्राइस। अब इस पर 5% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इस 5% की वैल्यू निकालनी है। इस 5% की वैल्यू निकालनी है। 6272 का 5%, इसका 10% कितना हो जाएगा? 627.2 और 5% 316 रुपीज के बराबर हो जाएगा। ये आपका डिस्काउंट अमाउंट निकल कर आएगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, क्योंकि 6272 का 10% 627.2 और 5% उसका हाफ, यानी कि 313.60 रुपीज के बराबर हो जाएगा। और इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉब्लम 9 को यहां पे देख लेते हैं। 21 आर्टिकल्स वर बॉट फॉर 6531 rupees and sold for 9954 rupees. How much was the approximate profit percentage per article? यानी कि 21 वस्तुओं को 6531 रुपए में खरीदा जाता है और 9954 रुपए में बेचा जाता है। तो प्रत्येक आर्टिकल पर अप्रोक्सीमेट लाभ प्रतिशत आप लोगों को निकालना है कि कितना होगा। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा। कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कितना हो जाएगा? टोटल खरीदा जा रहा है 6531 में, और कितने आर्टिकल है? 21। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकलेगा 21 से 63, 21 कम 21, 21 कम 21 पर आर्टिकल, यानी कि एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 311 रुपए निकल कर आ गया। अब एक आर्टिकल का कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकालूंगा, सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो ये आपका कितना निकल कर आएगा? 9954 रुपए में बेचा जा रहा है और 21 आर्टिकल है, तो 21 से डिवाइड करूंगा, 21 चौक 84, 21 सते 147, 21 चौक 84 आर्टिकल। ठीक है ना, यानी कि एक आर्टिकल को 474 पे बेचा जा रहा, 311 की वस्तु को 474 में बेचा जा रहा है। तो यहां से हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे और प्रॉफिट हो जाएगा आपका 311 पे 474 में अगर बेचा जा रहा तो 163 रुपए का लाभ हो रहा है और गुणा 100 का। ठीक है ना, तो 16300 डिवाइडेड बाई 311। अब देखिएगा कितना लाभ हो रहा है, यानी कि 50% से तो ज्यादा ही होगा लाभ यहाँ पे। ठीक है ना, तो 311 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 1555, यानी कि 5 बार चले गया, 45 और 30 75, 750 बार बचा, तो 52 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आपका निकल कर आ गया। अब देखो 52 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेशन में आपको वैल्यू लेनी है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे सी ऑप्शन में लूंगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी निकल कर आएगी, 52% का लाभ हो रहा है। ठीक है, ऑल क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम 10 को यहाँ पे समझते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 1700 रुपीज if it was sold at a price of 2006 rupees, what was the percentage profit on the transaction? ठीक है ना, एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 1700 रुपए है और उसको 2006 रुपए में बेचा जाता है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आप लोगों को बतानी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2006 में बेचा जा रहा है 1700 की वस्तु को, तो 2006 में से 1700 को माइनस करेंगे, 306 रुपए का प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 1700 है, 100 पे कितना होगा? तो गुणा 100, 20 से 20 कटेगा, 17 कम 17, 17 8 136, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज आपका जो निकल कर आया वो आया आपका 18%। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए ये क्लियर हो गया आपको 18%। नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम 11 को यहां पे समझते हैं। मीरा परचेज 23 bracelets at a rate of 160 rupees per bracelet. At what rate per bracelet should she sell the bracelet so that profit earn is 15%?
मीरा 23 ब्रेसलेट को प्रत्येक ब्रेसलेट 160 रुपए की दर से खरीदती है, वह उन्हें किस हिसाब से बेचे कि हर एक ब्रेसलेट पर 15% का लाभ हो। ठीक है ना, हर एक ब्रेसलेट पर क्या हो, 15% का लाभ हो। ठीक है, ये आप लोगों को यहां पर निकाल कर बताना है। ठीक है ना, जल्दी बताइएगा, ये बात समझ में आ रही है। अब देखो, जब एक ब्रेसलेट को 160 में खरीद रही है, 160 रुपए में, और हर ब्रेसलेट पे 15% का प्रॉफिट चाहती है, तो 160 का 15% कितना हो जाएगा, 24। तो इसका मतलब हर एक ब्रेसलेट को वह 184 रुपए प्रति ब्रेसलेट के हिसाब से बेचेगी। डायरेक्ट इतना ही आपको करना है ना, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो आंसर बनेगा नन ऑफ दिस, दिस इज द राइट आंसर। 184 रुपए पर ब्रेसलेट के हिसाब से बेचा जाएगा। ठीक है ना, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, इरेलेवेंट जो हमें चाहिए उसी के हिसाब से हम लोग आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम 12 को यहां पे समझते हैं। ए शॉपकीपर परचेज 200 बल्ब्स फॉर 10 rupees each. However, 5 bulbs were fused and had to be thrown away. The remaining were sold at 12 rupees each. What will be the percentage profit? 200 बल्ब 10 रुपए के हिसाब से खरीदे जा रहे, 5 बल्ब फ्यूज हो गए, उनको फेंक दिया गया। बाकी जो रिमेनिंग बल्ब है उनको 12 रुपए प्रति बल्ब के हिसाब से बेचा गया। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम निकालेंगे सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है, 200 बल्ब है और 10 रुपए के हिसाब से खरीदा जा रहा है, तो 2000 रुपए आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। और टोटल सेलिंग प्राइस अब यहां पे निकालूंगा। तो टोटल सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, 5 बल्ब फ्यूज हो गए तो बल्ब बचे 195 और प्रत्येक बल्ब को 12 रुपए के हिसाब से बेचा जा रहा। तो 12 पंजे 60, 6 बचा, 12 निम्न 108 और 6 114 का 4, तो 11 बचा। 12 कम 12 है और 11 कितना होता है, 23। यानी कि इन सभी बल्ब को फ्यूज होने के बाद जो रिमेनिंग बल्ब बचे हैं उनको 2340 पर बेचा जा रहा। अब यहां से मैं निकालूंगा प्रॉफिट परसेंटेज, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका, यानी कि प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो प्रॉफिट कितना है, 2340 में से 2000 माइनस करूंगा तो आपका 340 रुपए का प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 2000 है, इंटू 100। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 से 34 17 पर जाएगा, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज आपका निकल कर आएगा 17%। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। प्रॉब्लम 13 को यहां पे समझिएगा। द प्रॉफिट अर्न आफ्टर सेलिंग ए पेयर ऑफ शूज फॉर 2033 रुपीज इज सेम एज लॉस इनकर्ड आफ्टर सेलिंग द सेम पेयर ऑफ शूज फॉर 1063 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द शूज। एक पेयर को 2023 रुपए में बेचने पे जितना लाभ होता है, उसी पेयर को 1063 रुपए में बेचने पे जितनी हानि होती है वो दोनों बराबर है। तो कॉस्ट प्राइस आप लोगों को निकाल कर बताना है। ठीक है ना, तो कॉस्ट प्राइस आपको निकाल कर बताना है। अगर कॉस्ट प्राइस मान लो कि मैं एक्स है 2033 में बेचता हूं तो प्रॉफिट होता है कितना, प्रॉफिट होता है जितना प्रॉफिट 1063 में बेचने पे नुकसान हो रहा है। ठीक है ना, जितना नुकसान हो रहा है। अब देखो ध्यान से आप लोग समझिएगा, इस बात को ध्यान से समझिएगा। अगर 2033 सेलिंग प्राइस में से मैं एक्स को माइनस कर दूंगा कॉस्ट प्राइस को, तो प्रॉफिट निकल कर आएगा। अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो लॉस के बराबर है जो 1063 में बेचता हूं, है ना। अब देखो यहां पर अगर लॉस कब होता है, देखो दो चीजें आपको याद रखनी है यहां पे। प्रॉफिट बराबर होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस बराबर होता है आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, यहां पर मुझे कॉस्ट प्राइस पता है। अब देखो मैं यहां पर सवाल में क्या दे रखा, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस कर दूंगा, और कुछ कंडीशंस है उसको ध्यान से देखिएगा। प्रॉफिट कब निकलेगा, जब 2033 पे बेचते हैं, तो प्रॉफिट में क्या आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 2033 माइनस कॉस्ट प्राइस एक्स इक्वल टू लॉस कब आएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स, और माइनस सेलिंग प्राइस पर क्या हो जाएगा 1063। तो x को इस तरफ ले जाऊंगा 2x, और इसको यहां पे अगर मैं लेके जाऊंगा तो 2033 प्लस 1063 है ना, और इक्वल टू आपका निकल कर आएगा 2x। तो यहां से कह दूंगा x इक्वल टू 2033 और 1063 को अगर जोड़ दूंगा तो यानी कि कितना आएगा 3099 आप लोगों का आ जाएगा, और इसको 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है ना, इसको 3096 आएगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा। 2 ही कम 2, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16।
यानी x की वैल्यू 1548 आ गई, तो इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि जूतों का कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा 1548 रुपए। इस तरीके से कर दोगे। चलिए बहुत बढ़िया। प्रॉब्लम 14 को समझते हैं कि 10% डिस्काउंट एंड देन 20% डिस्काउंट एंड सक्सेशन इज इक्विवेलेंट टू टोटल डिस्काउंट ऑफ। पहले 10% डिस्काउंट दिया गया फिर 20%, तो सक्सेसिव यूज करके आप लोगों को आंसर निकाल के बताना है, ठीक है ना। मैं मान लेता हूं कि स्टार्टिंग में 100 रुपीज थी कोई वैल्यू जिसपे 2 डबल डिस्काउंट दे गए, सक्सेसिव डिस्काउंट। पहला डिस्काउंट 20 दे लो या 10 दे लो, एक ही बात है। तो मैंने 20% डिस्काउंट दिया तो 80 हो गया, 20 रुपए कम हो गया। फिर 80 का 10% दूंगा तो कितना आएगा, 8 कम आ जाएगा। तो कितना कम आ जाएगा, यानी कि 8 कम आ जाएगा। तो टोटल डिस्काउंट कितना दिया गया, एक 20 दिया गया, एक 8 दिया गया, यानी कि 28% का सिंगल डिस्काउंट आपका निकल कर आ गया। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आप सक्सेसिव रूल लगाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तो -10 का डिस्काउंट है, -20 का, प्लस का 10 × 20 डिवाइडेड बाई 100, 0 से 0 कट जाएगा आपका, तो आपका -30 और प्लस का 2 आ जाएगा। तो यानी कि यहां पे निकल कर आएगा -28%। यहां पर ये माइनस जो डिनोट करता है, ये डिस्काउंट को डिनोट करता है, ठीक है ना। और इस तरीके से 28% का डिस्काउंट दिया जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका आएगा 28। आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।